हे एवरीवन, बेबी का पहला बाथ हर न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट कैन बी अ बिट स्कैरी टू। बेबी को कैसे पकड़ना है, वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कहीं उसके नहलाते वक्त उसके आंख कान नाक में पानी तो नहीं चला जाएगा, कौन सा सोप यूज करना है। इस तरह के सवाल हर किसी पेरेंट के मन में जरूर आए होंगे और जो न्यू पेरेंट हैं उनके दिमाग में तो बिल्कुल अभी चल रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बेबी को कैसे नहलाना है, उसका वाटर टेम्परेचर कितना रखना है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है। तो चलिए बने रहे इस वीडियो में एंड तक। हे एवरीवन, तो यहाँ पर सबसे पहला रूल जो है बच्चों को नहलाने का वो ये है, नेवर लीव योर चाइल्ड अलोन इन द वाटर इवन फॉर सेकेंड्स। बच्चों को पानी में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसका बाथिंग एसेसरीज जो भी रिक्वायर्ड हैं वो आपको पहले ही अरेंज करके रखनी है। जैसे कि उसका बाथिंग सोप हो गया, ल्यूकवार्म वाटर हो गया, बाथ टब हो गया, वॉश क्लोथ हो गया एंड फ्रेश टॉवल हो गई। ये जो चीजें आप पहले ही अरेंज करके रख लें। इवन जो उसको नहलाने के बाद का सामान है, जैसे डायपर हो गया, फ्रेश क्लोथ्स हो गए, ये भी आप पहले ही अरेंज करके रख लें। तो ये है कि आपको बच्चे को अकेला छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनाओ, बच्चे को कितने गर्म पानी से नहलाना है? तो देखिए, बच्चे की स्किन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो गर्म पानी को सहन नहीं कर सकती। तो आपको उसे गुनगुने पानी से नहलाना है। तो देखिए, अगर हम हाथ से चेक करेंगे पानी को तो हमें इतना गर्म वो नहीं फील होगा, क्योंकि ये हमारी स्किन जो है ये हार्ड है। तो ये जो कोहनी है, आप यहाँ इससे डिप करके आप चेक करें कि अगर आपकी कोहनी को वो पानी आपको इतना यहाँ से गर्म नहीं लग रहा है तो दैट वुड बी ओके फॉर योर चाइल्ड। और अगर यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये पोर्शन जो है, ये स्किन जो है ये सेंसिटिव है एज कंपेयर टू दिस वन, तो आप कोहनी डिप करके देखें। अगर पानी आपको ओके लग रहा है और सहन हो रहा है तो आप उतने गर्म पानी से बच्चे को नहला सकते हैं। फिर एक चीज और ध्यान रखें कि आप अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म भी ना रखें और बहुत ही ज्यादा एसी और इस तरह का कंडीशन ना रखें, क्योंकि बच्चा जो है वो बाहर एकदम नहा कर आएगा तो उसको ठंड लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो आप मेंटेन करके रखें रूम का। तो अब यहाँ सवाल आता है कि बच्चे को नहलाना कैसे है। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, उनको क्लीनेस्ट एरिया से डर्टीएस्ट एरिया की तरफ जो है वो सफाई इस तरह से करें, ठीक है। उनको हमेशा ऐसे ये वाला पोजीशन में बच्चे को रखना है, या अगर आप क्रॉस लेग होके आलती पालती मार के अगर बैठे हुए हैं तो कीप देम ऑन योर, उनका सिर जो है वो आपकी घुटने पर होना चाहिए। वो इस तरह से पोजीशन उनकी होनी चाहिए, लाइक दिस, ऐसे स्लैंटिंग, ऐसा। बाथ टब अगर यूज कर रहे हैं तो बाथ टब तो इसी तरह से फॉर्म्ड होते हैं कि आप बच्चे को इस तरह से नहला सकते हैं। पर अगर आप अपने ही पैर पर नहला रहे हैं तो इस तरह से उसको नहलाएं, जिससे कि उसका आंख कान नाक इस तरह से पानी जाने का उसमें चांसेस नहीं होगा। और आजकल तो मार्केट में ये बाथ कैप, बेबी बाथ कैप आने लगी हैं। आप चाहें तो इस तरह की कैप मंगवा सकते हैं, सेफ ही रहती हैं, बच्चों के कान नाक में पानी नहीं जाता है। तो इस तरह से आप उसको रखें और उसको क्लीन करें। फेस पर जो है वो ज्यादा साबुन ना लगाएं या कुछ भी। हमेशा एक चीज और याद रखें कि बच्चे के लिए जो है, आप बच्चे को नहलाने के लिए टीयर फ्री सोप या शावर जेल का ही इस्तेमाल करें और देख लें कि वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है या नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल अश्योर कर लें। आजकल वैसे पीडियाट्रिशियन जो है वही रिकमेंड कर देते हैं, जो भी अच्छा शावर जेल या बाथिंग बार होता है वही रिकमेंड कर देते हैं। तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल फॉलो करें। तो इस तरह से बच्चे को रखना है और उसका सिर जो है वो पानी सिर पर इस तरह से नहीं डालना है, वो पीछे की तरफ करना है, ऐसे इस तरह से उसको हेयर पे इस तरह से उसको क्लीन करना है। एंड फेस पर ऐसे पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा हाथ में लेके उसको ऐसे पोंछ देना है वाटर से, लाइक दिस, ऐसे। तो ये है कि आप
बचा पाओगे, पानी वगैरह नहीं जाएगा। यहाँ इस पोर्शन पे आप कैसे भी क्लीन कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं अच्छे से। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहेंगे तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। गुनगुना पानी जो है वो आप नहलाते वक्त उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे डालते रहें, उसको ठंड नहीं लगेगी। तो ये तो पोजीशन हो गई कि आपको कैसे रखना है और किस तरह से उसको नहलाना है। सो अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं बेबी के पोस्ट बाथ केयर की। देखिए, उसको अच्छे से साफ टॉवल में उसको लपेट कर लेकर आए, उसको पैड ड्राई करें। डू नॉट रब देयर स्किन, उनको बहुत ही ऐसे रगड़े नहीं। सेम नहलाते वक्त भी आपको बच्चे की स्किन को रगड़ना नहीं है। ब्रूशेस हो जाएंगे, दाने दाने हो जाएंगे, उसको स्किन इरिटेटेड हो जाएगी। तो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार से बच्चे की स्किन के साथ डील करना है। इट इज वेरी डेलिकेट। तो आप उसको पैड ड्राई करें ऐसे, लाइक दिस, इस तरह से पैड ड्राई करना है। फिर मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। जो भी आपके पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करते हैं मॉइस्चराइजर, वो अपने बच्चे के लगाएं, क्योंकि हर बच्चे की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है और सेंसिटिव तो वैसे भी होता है न्यूबॉर्न। तो अब हर बच्चे की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। आपका पीडियाट्रिशियन जो भी बच्चे के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर होगा या बाथिंग बार होगा, वो आपको रिकमेंड कर देगा। आप उस चीज को बिल्कुल वहां से फॉलो करें। तो इस तरह से ये तो केयर हो गया बच्चे का नहलाने का। यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब तक आपके बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप, गर्भनाल जो है वो नहीं सूख कर गिर जाता, तब तक आप कोशिश करें कि उसको स्पॉन्ज बाथ ही दें। वो जब एक बार ड्राई हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उसके बाद जो है आप चाहे उसको टब बाथ दे सकते हैं, पर कोशिश करें कि हाँ वहां की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। तो ये तो कंप्लीट वीडियो था बेबी बाथ पर, और अब नेक्स्ट मिलती हूँ डिफरेंट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, और इसी तरह के पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।